और करीबन 2 वर्षों के संघर्षमय इस जीवन की ये गाथा है। उस कहानी को बेटी शायद मन ही मन में संजो रखा है। वो कहानी याद आ रही है और बेटी आज बड़ी भावुक हो रुकी है। कभी ओस की बूंद तो कभी खुदा की नूर होती है बेटियाँ, सच में रंगत से भरपूर होती है बेटियाँ। तभी तो जनाब किसी ने सच कहा है कि एक परिवार में पिता की सबसे खास होती है बेटियाँ। जो मेरे परिवार ने सोचा था कि एक दिन मेरी बेटी मेरा सर गर्व से ऊंचा करेगी, वो मैंने किया। तो खुद पर भी और पीसीपी टीम पर भी मुझे बहुत गर्व है। पढ़ाई की जिम्मेदारी हो, वहाँ पर आने जाने की जिम्मेदारी हो, या फिर वहाँ पर रहने की कि मतलब तेरे को कोई दिक्कत है, जो भी है वो सब सर ने संभाला। सहयोग रहा है पीसीबी टीम का पूरा। मैंने तो कभी सीकर जाके बेटी को संभाला ही नहीं। जी सर, पूरी टीम ने ही संभाला। सब पीसीपी के भरोसे छोड़ दिया आपने? बिल्कुल छोड़ दिया, मैं कभी जाके संभाला ही नहीं। तो अब गांव ग्वाड़ रिश्ते नातेदारी मुँह कई लोग बागा का फोन आ रहे, कतिक बधाइयाँ आ रही है? खूब बधाइयाँ आ रही है। गांव ग्वाड़ में जाते हो, पंच पटेलों के बीच में बैठते हो, तो क्या कहते हैं लोग? कहते हैं आपकी पोती डॉक्टर लग गई सर। कतिक बधाइयाँ आ रही है? बहुत बधाई है। जीव सोरो है। जी नमस्कार, अभी हम उपस्थित हैं राजस्थान के झुंझुनू ज़िले की खान खजाना होटल के अंदर, और हमारे बीच झुंझुनू का एक स्वामी परिवार हमारे बीच मौजूद है। आज का ये कार्यक्रम बेटी दीपू को लेकर है। दीपू पीसीपी पिपराली रोड की एक होनहार छात्रा रही है, जो नीट के अंदर सेलेक्टेड होकर आज देश की टॉप मेडिकल कॉलेज के दरवाजे पे जा चुकी हैं। तो उस खुशी के अंदर आज हम यहाँ पहुँचे हैं और पारिवारिक माहौल है। सारे परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। बेटी दीपू के दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी और इनके नाना नानी जी और हमारी स्टाफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। तो आइए हम सबसे पहले बेटी के सम्मान समारोह की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कि सबसे पहले बेटी के दादाजी के सिर पे सेहरा बांधा जाए। दादाजी छगनलाल जी खुद अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी देवी को पोती की बड़ी सफलता पर माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम सबसे पहले इनके पिताजी हीरालाल जी स्वामी का स्वागत करना चाहेंगे। तो आदरणीय राकेश जी सर आप आइए। जिस माता और पिता ने इसी सपूत बेटी को जन्म दिया है, जिन्होंने आज सबका मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। कहते हैं कि घना घना कंठा सुगावा में था को जसगान, आज पधारे आप पे हर क्यों मारे हिवड़ा रोमान। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेटी दीपू की माताजी मोनिका जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो गृहिणी हैं, गृह मंत्रालय आप ही के पास है। आपका भी स्वागत और सम्मान है। ये वो दिन 1995 का था, आज फिर से इस बेटी की सफलता पर आया है। अपने नाना जी का सम्मान होते हुए देखेगी और नाना जी हमारे बीच मौजूद हैं। तो आइए नाना जी हुक्मीदास जी का स्वागत और सम्मान साफा बंधन द्वारा। ये राजस्थान की पगड़ी, जो राजस्थान के सम्मान और स्वाभिमान का अमर प्रतीक है, ये पगड़ी इस बात का एहसास दिलाती है कि नाना जी हुक्मीदास जी के कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी थी। निश्चित तौर से बेटी दीपू की सफलता के पीछे नाना जी का भी कई बड़ा योगदान रहा है और एक दोहिते की सफलता को लेकर आज नाना जी भी बड़े गदगद हैं। अब सम्मान हो रहा है उस बेटी का जिस बेटी ने पूरे स्वामी परिवार का मान और सम्मान बढ़ाया है। कहते हैं कि बेटी आरती है बेटी अजान है, कि बेटी आरती है बेटी अजान है, सच कहो तो बेटी ईश्वर का वरदान है। अरे पूछिए उस घर से जिस घर में बेटी नहीं है, उस घर का हर आंगन सूना सूना सा लगता है। और जिस घर में दीपू जैसी बेटियां रहती हैं, उस घर का आंगन चहकता और महकता है। कभी ओस की बूंद तो कभी खुदा की नूर होती है बेटियां, सच में रंगत से भरपूर होती है बेटियां। तभी तो जनाब किसी ने सच कहा है कि एक परिवार में पिता की सबसे खास होती है बेटियां। तो ऐसी बेटी दीपू हमारे बीच मौजूद है, जो नीट 2023 में नीट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए देश की टॉप मेडिकल कॉलेज के दरवाजे पे जा चुकी हैं। और देख लेना आप इन वीडियो के माध्यम से बेटे की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे हैं। ये आंसू बड़ी सफलता के आंसू है। ये आंसू उस बात के आंसू है कि जिस समय इस बेटे ने गांव के ग्वाड़ से निकलकर खेत खलियानों की महकती माटी की खुशबू से निकलकर पीसीपी का दामन थामा और करीबन 2 वर्षों के संघर्षमय इस जीवन की ये गाथा है। उस कहानी को बेटी शायद मन ही मन में संजो रखा है। वो कहानी याद आ रही है और बेटी आज बड़ी भावुक हो रुकी है। हम भी बड़े खुश हैं। एक बार बेटी दीपू स्वामी को पूरे प्रिंस एजुकेशन ऑफ सीकर की तरफ से, उत्तरी भारत के सबसे बड़े गुरुकुल पीसीपी परिवार की तरफ से, बेटा आपकी इस बड़ी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पीसीपी परिवार सदैव आपकी सफलता के साथ खड़ा है। प्रिंस आपके द्वार मुहिम के तहत सम्मान समारोह के श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बेटी दीपू की जुबानी जानते हैं। और बेटी दीपू
अपनी संघर्ष और सफलता की ये दास्तान, ये कहानी आप और हम सबके मध्य रखेगी। तो सबसे पहले तो बेटी दीपू का बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। इस आज पारिवारिक सदस्य के बीच आकर आपके परिवार के सारे सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, गांव गुआड़ के रिश्ते नातेदार आपके बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले आपको ये बताइए कि आज कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो पीसीपी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आए, अपना टाइम हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। बाकी अब देख ही रहे हो सर, क्या तो मैं बोलूँ कि मेरे को कैसा फील हो रहा होगा जो मेरे मन में है कि यहाँ पर अब सबका इतना सम्मान किया है। तो उस दौरान मतलब मैं तो सोच रही थी कि जो मैंने सोचा था वो मैंने कर दिखाया, और जो मेरे परिवार ने सोचा था कि एक दिन मेरी बेटी मेरा सर गर्व से ऊंचा करेगी, वो मैंने किया। तो खुद पर भी और पीसीपी टीम पर भी मुझे बहुत गर्व है। बेटी ने जो सफलता हासिल की है, बेटी कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है, पीसीपी परिवार इसके लिए साधुवाद का पात्र है। तो बेटा मैं तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज एजुकेशन के इस बढ़ते दौर के अंदर, बदलते भारत के इस दौर के अंदर आज पूरे उत्तरी भारत की नज़रें सीकर पर हैं, क्योंकि सीकर शिक्षा नगरी, शिक्षा हब बन चुका है। ऐसे में सैकड़ों कोचिंगों को आपने साइड में करके आखिर में आपने पीसीपी को ही क्यों चुना? सर पिछली बार मेरे एक दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया था कि पीसीपी के अंदर तू टेस्ट सीरीज़ में जा जी। तो मैंने पीसीपी को टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ज्वाइन किया था। उस दौरान मैंने देखा कि टेस्ट सीरीज़ के अलावा भी ये कितनी मतलब बच्चों की केयर करते हैं, पर्सनल केयर होती है बच्चों की वहाँ पे। तो मैं राकेश सर से मिली, सबसे मिली थी वहाँ पे, और मेरे काउंसलर सर थे सुरेश सर, उन्होंने मेरे को गाइड किया। तो उस दौरान मैंने वो 5 महीने की टेस्ट सीरीज़ थी। पढ़ाई तो सब करवाते हैं, पर जो एक केयरिंग का, सपोर्टिंग का जो एनवायरनमेंट है वो पीसीपी ने दिया जी। इसलिए पिछली बार कोई मेरी गलती से पेपर क्लियर नहीं कर पाई थी। ठीक है। तो इस बार मैंने फिर सर से पूछा कि सर मैं क्या करूं, तो सर ने बोला कि कुछ नहीं करना, बोरिया बिस्तर उठाओ और आ जा। अच्छा। तो फिर मैंने सर की बात मानी और मैंने उसी वक्त पीसीपी को ज्वाइन किया था। जी। और मैंने रेगुलर स्टडी की, जैसा सर ने बोला वैसा फॉलो किया। पुणे सर ने भी बहुत ज़्यादा गाइड किया था, सबकी गाइडेंस के साथ मैंने इस बार नीट किया। अच्छा। दीपू के बारे में कुछ स्पेशल बातें हैं। लास्ट ईयर ये टेस्ट सीरीज़ की स्टूडेंट बनकर हमारे पास आई थी, और टेस्ट सीरीज़ का स्टूडेंट नॉर्मली टेस्ट देने ही सेंटर पे आता है। ये जस्ट पीसीपी के पास वाले हॉस्टल में रहती थी, तो इसको पता लगा कि सेल्फ स्टडी नाम की भी कोई चीज़ चलती है। तो इस बार इसको मैंने एक ही सजेशन दिया कि बेटा आपको एज ए फ्रेशर जो है वो क्लासरूम ज्वाइन करना है, और बड़ी खुशी की बात रही कि इसने एक भी क्लास मिस नहीं की। एज ए 12th क्लास पास स्टूडेंट की तरह इसने सारी क्लासेस ली। सेल्फ स्टडी के अंदर भी बहुत ही तल्लीनता से, बहुत ही ऑनेस्टी से इसने पढ़ाई की। ये शायद छुट्टियां भी इसने बहुत कम ली थी, शायद बहन की शादी थी बीच में, तब 2-3 दिन की छुट्टियां भी आई थी ये। और आज आप देख सकते हो कि 656 मार्क्स के साथ में ये एक शानदार मेडिकल कॉलेज के अंदर जा रही है। दीपू, आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। दीपू स्वामी परिवार की सबसे लाडली बेटी है। सर दीपू अपने परिवार में 3 भाई और बहनों में सबसे छोटी है। आपकी बड़ी बहन रवीना है और आपका बड़ा भाई नवीन है जो MBA कर चुका है और आज बैंक में कार्यरत है। तो सबसे छोटी बहन दीपू वैसे परिवार में शुरू से लाडली रही है, और निश्चित तौर से परिवार वालों ने आप पर शायद शिक्षा के माध्यम से एक बालक का सर्वांगीण विकास होता है, उस पर कुछ विशेष ध्यान दिया, तभी तो पीसीपी जैसे गुरुकुल का आपने चयन किया है। हाँ, आप मुझे ये बताओ, क्लासरूम में आप स्टडी करने के बाद पीसीपी के ऑफिस में आप कितना समय बिताती थी? सर वैसे तो पूरा दिन मेरा पीसीपी में बीतता था। अच्छा। सुबह 7 बजे का टाइम दिया था सर ने, 7 बजे से लेके मतलब क्लास में तो ठीक है, क्लास तो बहुत जल्दी फिनिश भी हो गई, 2 महीने में पता ही नहीं चला, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो सेल्फ स्टडी का प्लान था, तो सुबह 7 से लेके रात को 8 बजे तक, फिर 8:30 से लेके 11 बजे तक का पूरा कोचिंग। सुबह 7 से 11 बजे तक, रात को 11 बजे तक। अच्छा। आखिर बेटी दीपू ने ही पीसीपी को परिवार मान लिया, और कब सवेरा हुआ कब रात हुई बेटी को पता ही नहीं चला। जागते जागते बेटी ने लगातार 15-15, 16-16 घंटा अध्ययन किया और आज बड़ी मुकाम तक पहुंच चुकी है। अब मैं बेटी से ये भी जानना चाहूँगा कि आप पीसीपी में रहे, आप पीसीपी वो जगह है जहाँ पर भारतीय संस्कृति के रंग बरसते हैं। आज भारत राष्ट्र के विविध प्रांत 23 राज्यों के बच्चे पीसीपी में अध्ययन करते हैं। उन बच्चों के बीच में आपको रहकर कैसा लगा? टीचर्स के साथ साथ जो अपन बोलते हैं कि फ्रेंड सर्किल जो होता है, वो भी मेरा बेस्ट था।
मेरी फ्रेंड थी या फिर जो भी कह लो आपकी 2-3 हम फ्रेंड्स थे, तो सारे के सारे मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो वो उसका डाउट क्लियर करता है जी। मतलब डाउट काउंटर पर जाने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा अच्छा, और डाउट आपसी काउंट- सहयोग से हो जाता था। हाँ, आपसी सहयोग से हो जाता अच्छा था। अच्छा, आखिर आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे? सर श्रेय मैं सबसे पहले तो मेरे परिवार को देना चाहूँगी ठीक है। कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, क्योंकि परिवार के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता। दीपू, और उसके बाद मैं पीसीपी टीम को देना चाहूँगी, क्योंकि परिवार कह सकता है कि भाई ठीक है तू जा कोचिंग में जा और पैसे दे देंगे और तेरा ख्याल रख लेंगे, लेकिन उसके बाद पढ़ाई की जिम्मेदारी हो, वहाँ पर आने जाने की जिम्मेदारी हो, या फिर वहाँ पर रहने की कि मतलब तेरे को कोई दिक्कत है जो भी है वो सब सर ने संभाला। बहुत तो बढ़िया। अगर मेरे को कोई भी दिक्कत होती है सर को बोल देते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है, सर ने बोला कि तू क्लास में जा सॉल्व हो जाएगी। तो राकेश जी रोएला सर ने एक परिवार के सदस्य के तौर पर आपको अच्छे से संभाला है, हाँ। छोटी बहन मानकर। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ये पीसीपी परिवार के उन विद्वत शिक्षक टीम वास्तव में साधुवाद की पात्र बनती है, जो एक बच्चे को अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी देखभाल करते हैं। सबसे पहले मैं हीरालाल जी पे जाता हूँ। हीरालाल जी पेशे से टेलर है और साथ में खेती किसानी भी इनका कर्म और काम रहा है। तो खेत किसान की महकती माटी की खुशबू से आपकी बेटी निकली और यहाँ से निकलकर पीसीपी तक पहुँची। इस पढ़ाई और सफलता के दरमियान किन किन संघर्षों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए सर, संघर्ष तो बहुत आते हैं, लेकिन जो बेटी की जो इच्छा होती है ना, मन में ठान लेती है, तो उसके आगे संघर्ष कुछ नहीं है। बेटी ने ठान लिया था कि मैं कामयाब होंगी तो मैं तेरे सर पे हाथ रखूँगा। जी मैं तैयार हूँ। तो आज कैसा लग रहा है सर आपको? बेटी डॉक्टर बन चुकी है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है सर, और इसमें सहयोग रहा है पीसीबी टीम का पूरा। मैंने तो कभी सीकर जाके बेटी को संभाला ही नहीं, जी सर, पूरी टीम ने ही संभाला। सब पीसीपी के भरोसे छोड़ दिया आपने। बिल्कुल छोड़ दिया, मैं कभी जाके संभाला ही नहीं। अब हम जाते हैं बेटे की माता जी मोनिका जी। आप गृहिणी हैं, घर का सारा काम देख लेती हो, बेटे की भी देखभाल आप किया करती थी। तो मोनिका जी आज किया कहीं लाग रही है? आज बढ़िया लग रही है सर, बढ़िया लाग रही है। बेटी बहुत डॉक्टर खुशी बन गई। बहुत खुशी है इस चीज़ की, और सपनों और बेटी को कि मैं डॉक्टर बनूं। एक माँ की परिवार में सब सुखास बेटी हुआ करे और आज बेटी दीपू डॉक्टर बन गई, तो इस बड़ी खुशी था के लिए कहीं हो सके ना और कोई खुशी को नहीं। और बेटी को सपनों, वो मारो भी सपनों पूरा करियो, और या आपको भी सपनों पूरा करियो। बिल्कुल। कहते हैं कि खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, कि खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और स्वाभिमान है बेटी। वो बेटी दीपू जिसने आज अपनी माँ को भी खुश कर दिया है। तो अब गांव ग्वाड़ रिश्ते नातेदारी मुँह कई लोग बागा का फोन आ रहे, कतिक बधाइयाँ आ रही है? खूब बधाई आ रही है, खूब बधाई आ रही है। हाँ, खूब सबकी खुशी है ये चीज़ की, सबसे बधाई आ रही है। अच्छा, अब तो लोग बाग कहता लगा मन तो जानो आप बेटी पहले ही डॉक्टर बन सी, अब तो कब लगा। और पीसीबी परिवार को धन्यवाद, अच्छा, हमारी अच्छा। बेटी ने संभाल के रखी और बिल्कुल, ये बिल्कुल। मुकाम तक पहुँचाई। तो अब हम चलते हैं दादाजी छगनलाल जी स्वामी। शायद आज दादाजी के लिए से बड़ी खुशी और गर्व की बात नहीं हो सकती। एक दादा और दादी के रहते रहते एक बेटी डॉक्टर बन गई। बहुत गांव खुशी ग्वाड़ है। में जाते हो, पंच पटेलों के बीच में बैठते हो, तो क्या कहते हैं लोग? कहते हैं आपकी पोती डॉक्टर लाग गई सर। कतिक बधाइयाँ आ रही है, बहुत बधाई है। जीव सोरो है। हमारे तो खुशी की बात हुई है। पोता का बार हम तो ये किया करे कि पोता बहू की राबड़ी, धोईता बहू की खीर, मीठी लागे राबड़ी, खारी लागे खीर। तो पोतियाड़ी क्या कहीं लाग रही है? चोखी मीठी लाग रही है। बड़ी मीठी लाग रही है। और कहीं कहीं उम्मीद करो बेटी दीपू? मैं तो डॉक्टर बनने याद पहले क्या करती। अच्छा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी बापू। थाको भी शुरू से वही सपनों हो गए एक दिन बेटी दीपू डॉक्टर बने। डॉक्टर बने। अब बुढ़ापा का मायन कोई गोडा गाडा दुख सी तो इलाज बेटी दीपू फ्री में करेली है, दादाजी को पैसा थोड़ा ले सी। हाँ बिल्कुल। तो आज कैसा लग रहा है गांव ग्वाड़ में बैठ के आपको? बेटी ने बेटे से ज़्यादा काम कर दिया। ज़्यादा करती। बिल्कुल। तो दादाजी भी बहुत हर्षित और गौरवान्वित है। और अब हम बात करते हैं बेटे की दादी जी। बेटी दीपू की सफलता लेर काई कब है, क्या काई लाग रही है आज? गांव चौबाराम जाओ जा लुगाया काई कब है? भाई दीपू नौकरी लाग गई। दीपू नौकरी लागी। दीपू नौकरी लागी जब मंगला गया को नहीं गीत है। तो अब दादी जी भी भावुक हो चुकी है। दादी जी भी रुखे स्वर में बोलने लगी। दादी की भी आंखों में खुशी के आंसू है। और क्यों नहीं, एक बेटी जब अब दादी के सपने पूरे करती है, एक बेटी जब डॉक्टर बनती है, तो उस माँ बाप और उस दादा और दादी के लिए इस खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। कहते हैं
कि जब कोशिश की कलम काबिलियत की स्याही से चलते हैं तो सफलताओं की कहानियाँ लिखी जाती है, लेकिन जब वही कोशिश की कलम जिद जुनून और जोश के साथ लिखे जाते हैं तो सफलताओं का मंचा इतिहास लिखा जाता है। और वो इतिहास लिखने का काम आज बेटी दीपू ने किया है। दीपू के नाना जी हो आप, दोहिती डॉक्टर बनी है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत इच्छा है डॉक्टर की, दो ही डॉक्टर बना है। तो बेटी शुरू में नानियर रहती है कि ननियाल है? दीपू दही बाटियों की तो खाएडो नानी के ने कम ही खाया। अच्छा। बेटी दीपू ननियाल तो कम ही रही है, पर नाना जी और नानी जी का दीपू के प्रति बड़ा अच्छा प्रेम रहा है और आज नाना जी बहुत खुश है। तो आप पे बेटी दीपू को लेकर क्या कहना चाहोगे? क्या क्या उम्मीद थी और क्या क्या बेटी ने कर दिखाया आपको? उम्मीद थी वो कर दिखा, डॉक्टर की उम्मीद थी कि नाना जी में डॉक्टर बनूंगा, वो बन के डॉक्टर है, हमारी इच्छा पूरी कर दी। तो ये अपने बाल मन में शुरू से घर पर सार्वजनिक खुद घोषणा कर दी थी किसने कि मैं डॉक्टर बनूंगी? अच्छा। बचपन से ही इच्छा कि मैं डॉक्टर बनूंगी नाना जी। अच्छा। अब गांव गुआड़ में जाओ, ननिहाल में जाओ, जहाँ लोग बाग कहे कि तारे दो ही डॉक्टर बन गई, खूब बधाई आ रही है सब। वो बधाई आ रही है। खूब